ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसवणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपना प्रसंग जो चल रहा है उसी प्रसंग को और आगे यहाँ बढ़ाते हैं। कल जो बात हुई थी कि एक दुख को भी नष्ट करने के लिए अपनी अपनी कल्पनानुसार उपचार बताए जाते हैं। बीमारी एक और उसके इलाज अनेक बताए जाते हैं, पर वास्तव में क्या है वह बात कल की थी। आज उसी के आगे और कहते हैं, जो घर कुटुंब का त्याग करके भेष धारण करने के बाद भी घर मित्र चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए बताते हैं कि गुरु घर कुटुंब तो त्याग कर दिया, भेष धारण कर लिया और अब भी घर चाह रहे हैं, मित्र चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें। पेज नंबर 288 गाथा नंबर 73। मिंदिय तज कुट इच्छे दाणो तज देण मुठ जाचंती बंधु तज इच्छ मित्तो तब गए को होय सांग गर आदा। जो छोड़ मंदिर कुटी जाए दान तज मिक मांगता। जो छोड़ बंधु मित्र चाहे क्या गति बेसात्मा। कहते हैं गाथार्थ में, मंदिर यानी घर छोड़कर झोपड़ी की इच्छा करने वाले, दान देने का त्याग कर अब भीख मांगने वाले, कुटुंब का त्याग कर अब मित्र चाहने वाले, हे स्वांग धारक आत्मा तुम्हारी क्या गति होगी। समझ में आया क्या कह रहे हैं यहाँ। पहले गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ को छोड़ा, भेष धारण किया, परंतु अब चाह नहीं मिटी, तो फिर क्या कहेंगे। भावार्थ में कह रहे हैं, शुभ विचार से रहित इंद्रिय सुख के लोभी प्रमादी किसी भोले जीव ने ग्रह की अनेक क्लेशता देखकर उदास हो घर छोड़कर भेष धारण कर लिया। पश्चात भेष का निर्वाह करना कठिन समझकर याचना करने लगा। बाद में ने झोपड़ी छप्पर मंदिर बनाते हुए देखकर, दूसरों से स्नेह करते हुए देखकर इत्यादि विपरीत भेष देखकर गुरु दयापूर्वक शिक्षा सहित हितोपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं वो आगे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति पहले सुविचार था, उसका सुविचार से रहित और इंद्रिय सुख का लोभी लिखा। परमादि किसी भोले जीव ने, तीन विशेषता लगा दी।
इंद्रिय सुख चाहता है, शुभ विचार है नहीं, प्रमादी है और भोला। ऐसे व्यक्ति ने घर की तकलीफ को देखकर, घर में बहुत तकलीफ है, ऐसा सोच करके उसने क्लेशता से उदास होकर के घर छोड़ दिया और बाहर में भेष धारण कर लिया। और भेष का निर्वाह करना बहुत कठिन है, समझ करके याचना करने लगा, मांगने लगा भीख। बाद में उन्हें झोपड़ी छप्पर मंदिर बनाते हुए देख करके जब उसने अब झोपड़ी छप्पर ऐसा बनाने लगा तो दूसरों से स्नेह करते देखा, विपरीत भेष देखा, तो गुरु दयापूर्वक उसको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? ऐसे जीव को समझाते हैं कि पहले घर छोड़ा था ना, अब घर छोड़ के वापस घर बना रहा है। तो उसको श्री गुरु ज्ञानी जन क्या समझाते हैं? हे भव्य, तुम अपने पुण्यानुसार मंदिर तथा घर में रहते थे, उसे छोड़कर योग धारण किया। अब तुम मंदिर बनवाना चाहते हो, घास की कुटी और छप्पर बनवाने के लिए अन्य का आश्रय खोजते फिरते हो। तब हे भाई, तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? फिर एक घर छोड़ा दूसरा बना रहे हो, तो मतलब क्या रहा? कोई अर्थ नहीं रहा, प्रयोजन नहीं मिटा। वो तो यही है कि बात एक ही है। घास की कुटी छप्पर बनाते थे पहले, अब जो चलता वो बनाते हैं। अन्य का आश्रय खोजते फिरते हो। तब हे भाई, तुमने अपना घर छोड़ा ही क्यों? बताओ। सीधा साधा समझो कि एक घर छोड़ा और दूसरा तुम बना रहे हो, तो क्या प्रयोजन रहा? छोटा घर छोड़ा और बड़ा घर बनाया। बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, कैसा भी बनाओ। यहाँ तो छोटे की बात कर रहे हैं, पर यहाँ भी तो स्थिति बुरी है। ये तो 150 साल पहले की बात है। हे भव्य, उस समय तुम अपने घर में दूसरों को स्थान देकर उनकी सहायता करते थे। अब घर छोड़कर झोपड़ी बनवाने के लिए दीन बनकर घूमते हो। प्रथम तो तुम्हें घर छोड़ना योग्य नहीं था, तथापि अब यदि छोड़ ही दिया है तो वन विहार करना योग्य है। गुफा शमशान वृक्ष की कोटर में बैठना रहना योग्य है। यदि तुम्हारी ऐसी शक्ति नहीं थी तो घर का त्याग करना योग्य नहीं था। जब तुम में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी तो फिर घर नहीं छोड़ना चाहिए था। घर छोड़ा और अब दूसरा बनवाने के लिए लोगों से फिर तुम दीनता व्यक्त करते हो, है? बना दो, कुटिया बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति है। पहले तुम हेल्प करते थे, तुम दाता थे, अब तुम दान लेने वाले हो गए। जब तुम स्वयं दान देते थे, आज तुम्हारी स्थिति उल्टी हो गई। तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तुम पैसे के लिए पहले स्वयं दान करते, आज तुम्हें पैसा मांगना पड़ रहा है। ये क्या उचित है? तुमने छोड़ा था तो वन विहार करना था। क्या हुआ? बोलो। फिर चलेंगे तो थोड़ी बहुत तो। तुम्हें घर छोड़ना योग्य नहीं था, घर छोड़ा तो वन विहार में, गुफा में, वन कोटर में रहना चाहिए था। अब नहीं रहते हो तो छोड़ना नहीं चाहता घर। अपनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो वो काम नहीं करना। हे भव्य, विचार करो। अपने घर में तुम दया भाव पूर्वक यथाशक्ति दीन दुखियों को दान देकर उनका पोषण करते थे। अब तुम घर में दान देना छोड़कर इससे विपरीत स्वयं दीन होकर घर घर भीख मांगते फिरते हो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें अयाचिक रहना योग्य है। पहले तुम दान देते थे, भोजन कराते थे, अब तुम मांग रहे हो। हमारे मुनिराज मांगते नहीं, ध्यान रखना।
हमारे मुनिराज भोजन की याचना नहीं करते, वे तो अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं, उसको याचना नहीं कहते, ध्यान रखना। नहीं तो अभी कहोगे वो याचना, वो याचना नहीं है। वे तो प्रतिज्ञा लेकर, और प्रतिज्ञा भी किसी को बताई नहीं जाती क्या नियम लिया है, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर चलते हैं। वो नियम मिल गया तो पड़गान हो गया तो ठीक, यानी वो गरज के लिए खड़ा अपने आहार देने के लिए। और यह है तुम मांग रहे हो, वो दे रहा, श्रावक के अंदर घुस गए या उससे मांग रहे हैं, तोमड़ी ले ली तुमने, पहले रखता था ना कहीं, आजकल स्टील के वो रख लेते हैं, पहले तुम भी रखते थे, तुम भी में लेते थे, अब वो स्टील के रख लिए और घर घर याचना कर रहे हो। हमारे मुनिराज के पास तो कोई पात्र ही नहीं होता है, उनके तो कर ही पात्र हैं और किसी घर नहीं जाते। जिस घर में उनका पड़गान हुआ उसी एक घर में ही आ लेते हैं, उसमें भी अंतराय आएगी तो नहीं लेते हैं। और यहाँ 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, कहाँ पे एक घर भी नहीं है। जिस घर में पड़गान हुआ उसी जगह हार लेते मुनिराज, दूसरे किसी घर नहीं जाते। कहाँ 7 घर हार लेते मुनिराज, पड़गान एक जगह हो गया, हार लेने चले गए, कहाँ 7 घर जाते हैं, वो अलग चीज है। विधि जब विधि नहीं मिली तब तक अलग बात है, विधि मिलने के बाद पड़गान हो गया, हार अंदर चले गए घर में, फिर थोड़ी कहीं दूसरे घर में जाएंगे। एक बार चले गए, उनकी पूजा। हाँ तो मेरी बात को सुनो ना, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो जब बाहर जब तक विधि नहीं मिलती है तब तक जाते हैं। आपका भाव ये है कि विधि नहीं, तब तक जा सकते हैं, तब नहीं। अब अंदर चले गए उसकी बात है, हाँ वो अलग चीज है। मैं जो कह रहा हूँ वो अलग नहीं, अलग कह रहे, दोनों फर्क पड़ गया ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, भाव बराबर है आपका। हे भव्य, तुम्हारे लिए उचित नहीं है ये, तुम्हें अयाचित रहना योग्य है, मांगना उचित नहीं है। हे भाई और भी सुनो, मोह करने वाले घर के पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन, मित्र आदि को छोड़कर अब भेष धारण कर अन्य ग्रस्तों को संबोधन देकर उनकी सेवा कर, विनय कर, उनसे स्नेह बढ़ाकर मोह के बंधन में पुनः बांधना चाहते हो। वे तो तुमसे मोह नहीं करते हैं, अतः यदि मोह ही बढ़ाना था तुम्हें घर का त्याग करना योग्य नहीं था। पहले मोह करने वाले घर के पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई सबको छोड़ के भाई, अब तुम फिर उनकी वैयावृत्ति करवाना चाहते हो या दूसरों से करवाना चाहते हो, है? अब तुम गए, दूसरे लोग तो उनसे मोह हो जाएगा, उनका तुमसे मोह हो जाएगा। और देख रहे अपन कितना हो रहा है, वही पापा बना दिए, वो मम्मी बना दी तुमने, है? तुम्हारी दीदी बन गई, तुम्हारे पापा बन गए, मम्मी बन गए, तो फिर क्या होगा? ये इनके धर्मी पापा है, धर्मी माता जी है, धर्मी है, तो क्या होगा? कि नहीं होते। मुनिराज के, माता जी के, तारिका के कोई भी धर्मी वर्मी माता पिता नहीं होते, पंचप्रमेशी उनके हैं पिता और जिनवाणी माता, इसके अलावा ये लौकिक कोई भी माता पिता नहीं। फिर तुमने खड़ा कर दिया मोह, तो फिर क्या होगा? हाँ, मोह में कितने पागल थे लोग। जैसे एक पर्याय छोड़ के दूसरे पर्याय में जाते हैं ना, तो यहाँ का जिस पर्याय में जाते हैं वहाँ मोह जाते हैं, इसी तरह का काम हो गया। ये तो वैसा ही हो गया, फर्क क्या पड़ा? वे तो तुमसे मोह नहीं करते हैं, तो यदि मोह ही बढ़ाना था तो तुम्हें घर का त्याग करना योग्य नहीं था। वैसा ही करना तो फायदा क्या? अब यदि घर छोड़ दिया है तो निर्मोही रहना योग्य है, अब घर छोड़ ही दिया है तो निर्मय होकर के रहो। क्योंकि तुमने लगा था ना घर में दुनिया सब स्वार्थी, कोई मतलब नहीं है, ऐसा विचार करके तुम घर से निकले थे, घर में तुम्हें दुख लगा था। अब यहाँ करके तुम वापस सब नया
वो का वही परिवेश तैयार कर रहे हो तो यहाँ कौन सा सुख मिल जाएगा फिर? वही संसार तुमने पूर्ण खड़ा कर लिया, रूप बदल गया, इतना सा हुआ है, पर बात सब वह की वह है। इसलिए तो गांव में 1 दिन, नगर में 3 दिन, बड़ा बड़ा शहर हो तो 5 दिन। वो क्या होगा? इसीलिए बनाया ना, मतलब कि भाई मोह नहीं होना चाहिए। जंगल में क्यों रहते हैं मुनिराज? दादा तो कहते हैं देखो शरीर खा जाए तो कोई बात नहीं, पर माता खाने वाले नहीं चाहिए। पब्लिक के बीच में रहते तो पब्लिक तो माता खाती है, शरीर भले नहीं खाए। और जंगल में रहते हैं तो शरीर भले खाएंगे, माता तो नहीं खाएंगे। इसलिए मुनिराज जंगल में रहते हैं। ये अच्छा उदाहरण है? अच्छी बात है। क्योंकि जंगल में रहते हैं उपयोग स्थिति। पशु आएंगे ज्यादा ज्यादा क्या करे, शरीर को खाते हुए, अपना दिमाग तो नहीं खाते हैं, उपयोग को स्थिर कर सकते हैं। और जन के बीच में रहते हैं तो वे तो माता खाते हैं, शरीर भले नहीं खाए और माता खा जाते हैं, जिससे अपना स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान सब बिगड़ जाता है। सब आपने पूरा इसलिए मुनिराज पब्लिक के बीच में अर्थात गांव के में, शहर के बीच में न रहकर वन जंगल में रहते हैं, सिर्फ आहार के लिए आते हैं। आहार लिया और रवाना। इन माता खाने वालों के बीच में नहीं रहते हैं। काजल की कुर्ती पहन के। और आज क्या हो गई कि माता खाने वालों के बीच में जब रहते हैं तो माता खाया ही जाता है। इस प्रकार हे अज्ञानी, हे भोले, तुम घर छोड़कर मंदिर बनाते हो, दान देना छोड़कर उससे विपरीत याचना करते हो, अपने घर के कुटुंबियों का मोह छोड़कर दूसरों से स्नेह करते घूमते हो। ये तुम्हारे भांड ₹100 के समान विविध स्वांग देखकर हमें मां आश्चर्य होता है। जैसे ₹100 होता है दूसरा रूप धारण करता है, ऐसे भी तुमने एक स्वांग छोड़ करके दूसरा स्वांग धारण कर लिया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें मां आश्चर्य होता है तुम्हारी इस पर। देखो आचार्य देव ने लिखा कि तुझे कुछ लगे तो जिस दिन तेने दीक्षा ली थी उस दिन को याद कर कि तेरा क्या परिणाम था। यदि तेरे में अस्थिति हो रही है तो अपने को स्थिर करने के लिए उस प्रसंग को याद कर जिस समय तेने दीक्षा ली थी। वो क्यों, कितना बड़ा वैराग्य, वो वैराग्य का जो परिणाम हुआ था, उस वैराग्य के परिणाम को ख्याल करो। तो ख्याल में आएगा ना, कोई चीज बनती है घटती तो वो याद करो। जैसे ये मंदिर बना तो क्यों बना, क्या उस प्रसंग को याद करो, क्या स्थिति बनी थी, क्यों बना था। तो सब तुम्हें एकता की बात ख्याल में सब कुछ आ जाएगा, कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम ढीले हो रहे हैं तो ऐसे ही आचार्य देव ने लिखा कि उस प्रसंग को याद कर जब तेरे दीक्षा ली थी, अपने आप को स्थिर करो भैया। अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए वह दृश्य याद करो। क्या तुम्हारी आगे तुम्हारी क्या गति होगी यह हम तो नहीं जानते हैं, अंतर्यामी जानते हैं, हम तो नहीं कह सकते। गुरु उत्तम जीवों के लिए ऐसी शिक्षा देते हैं कि विवेकियों को त्याग करने के बाद ग्रहण करना योग्य नहीं है। जो विवेकी जन हैं उन विवेकियों को जिसका त्याग कर दिया उसको वापस ग्रहण करना उचित नहीं है। वो तो उल्टी जैसा है ना। उच्छिष्ट भोजी कहानी पढ़ी कि नहीं? कभी त्याग कर देना, कभी अंगीकार कर लेना, ऐसा तब तो बालकों के खेल समान या नट के स्वांग धारण करने के समान जानना। कभी अंगीकार कर लिया, कभी त्याग कर लिया, तो बच्चे जैसे करते हैं, गुरुंदा बनाते हैं, तोड़ते हैं, वापस बनाते हैं, तोड़ते हैं, वैसे ही हो गया है। तो
भरते ना बच्चे, रेत में गोरंदा बनाते, बनाया और तोड़ के भी हा हा करते, फिर बनाते राजू रे, फिर तोड़ देते। तो बालकों के खेल समान है ये तो तुम्हारा। या नट स्वांग बनाता है उसके जैसा हो गया। तो ऐसा समझकर विवेकी जीवों को धर्म कार्य करने के पूर्व ही गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे करना योग्य है। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक समझकर हमें कार्य करना चाहिए, विचार करके कार्य निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। कितना सा विवेकी जीवों को धर्म कार्य करने के पूर्व ही गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे करना योग्य है। एक बार घर छोड़ दिया फिर वापस आ जाओ, या घर छोड़ दिया पर दूसरा घर बना दिया नया, चाहे कुछ भी बनाओ, मठ बनाओ, मठाधीश बनो, कुछ भी बनो, तो कहते ही योग्य नहीं है भैया। एक जगह गए दूसरी जगह रहने लग गए तो क्या होगा। और हो ही रहा, कितना मोह हो रहा है, हाँ, यहीं रहो, ऐसा करो, ये करो, परिवारजनों के प्रति मोह हो जाए। क्या मम्मी, हाँ, बार बार खुशबू यही 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 रहे, खुशबू यही रहे, खुशबू यही रहे, क्या होता है? मोह नहीं है? मोह के बिना हो रहा है? हाँ, तुमने परिवार छोड़ा फिर भी उनको आकर्षण बार बार छोड़ने से क्या मतलब रहा फिर? अब किस वस्तु को छोड़कर किस वस्तु को रखना चाहिए उसे बताते हैं। किसको छोड़ना, किसको रखना। पुर तज्जे धन कज्जे, सधन तज्जे काज कुल रखो, कुल तज्जे तन कज्जे, पुरधन कुल काय तज धम्म जाय। धन हेतु छोड़ो नगर, कुल रक्षार्थ धन भी छोड़ दो। धन हेतु धन कुल छोड़ हेतु, धर्म तन धन कुल तजो। क्या व्यवहारिक बात कही है, कुछ वैसा समझ में आ गया होगा कि कितनी सी बात है, क्या नियम है, किसके लिए क्या छोड़ना और क्या रखना। ये देखो सब अभी नीति की बातें चल रही हैं कि धन के लिए नगर छोड़ देना चाहिए, कुल की रक्षा के लिए उस धन को छोड़ देना चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, धर्म के लिए नगर धन कुल काय भी छोड़ देना चाहिए। क्या विवेक जी? सबसे पहले कि जैसे धन की प्राप्ति करनी है, अब नगर में आपको आय नहीं हो रही है, धन नहीं मिल रहा है, तो कोटा छोड़ करके उदयपुर आ गए, हम टोकर छोड़ के उदयपुर आ गए, विनोता छोड़ करके उदयपुर आ गए आगे नहीं आ गए। तो धन के लिए वही सब कह रहा हूं, धन के लिए नगर छोड़ना चाहिए। किसके लिए? आजीविका के साधन के लिए चलेगा। और कुल की रक्षा करनी हो तो उस धन को छोड़ देना। आपको कह रहे हैं कि धन दे दे भैया, नित्य रिंग को मार डालूंगा, तो पहले अपने कुल की रक्षा करनी जरूरी है। धन जाए तो जाए, हैं कि नहीं ये मर जाए तो कोई बात नहीं, धन रखो, ऐसा करेगा? धन चला जाए तो कोई बात नहीं, पर कुल की रक्षा, बीमार हो जाते परिवारजन में तो क्या करोगे आप? धन का त्याग करते हो नहीं? पैसा नहीं है, उधार लाते हैं, घर गिरवी रखना पड़े, घर गिरवी तक रहते हैं, रकमें बेच देते हैं, होता कि नहीं होता है कि नहीं? बचना चाहिए जैसे भी करे। तो कुल की रक्षा के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो कुल की रक्षा के लिए धन छोड़ देना चाहिए। जा रहा कोई बात नहीं, कि मर रहा पैसा थोड़ी जाने देंगे, है? कुछ ऐसे अपवाद रूप में कोई होगा, बाकी सब अपने कुल की रक्षा के लिए धन क्या करते हैं? छोड़ते ही हैं। और आगे की बात, शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, है?
अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ रही है, उसके लिए कुल को भी छोड़ दो। ये तो नहीं जमा जमा कुछ है, जम रहा कुछ नहीं जम रहा है। जिया जी क्या लिखा, शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ दो, ये जमती बात? ये भाई पहले पर सबसे बड़ा कौन है? आप। तो आपको सुरक्षित रहोगे तो परिवार, अब अपने को बचाना सुरक्षित रखना है तो कुल को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना के काल में क्या किया, मैं पूछता हूँ, आपने अपने बचाने के लिए अपने पिता का साथ दिया? पिताजी को कोरोना हो गया, माता को हो गया, पत्नी को, दूर हुए कि नहीं हुए? अपने शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ा कि नहीं? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी वही तो कह रहा हूं, कोरोना में आपने कुल को छोड़ा अकेले। तो शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपनी रक्षा करना। अब बाढ़ आ गई, अंदर गिर गए सब, अब निकाल नहीं सकते हो आप, सामर्थ्य नहीं है। तो आप क्या इनके साथ मैं भी मर जाऊं, ऐसा करोगे क्या? हाँ, बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे, जो भी उपाय बनेगा, परंतु आप द्वारिका की क्या हालत है? हाँ द्वारिका की क्या हालत है? हाँ, द्वारिका में भी प्रयत्न किया, अंत में कहा कि तो कृष्ण जी और दोनों बाहर आ गए भाई। इसलिए लिखा शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, और धर्म के लिए नगर, धन, कुल, काय को छोड़ देना चाहिए। अब आया धर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर यहाँ गड़बड़ होता बस। धर्म, यदि हमें धर्म करना है तो फिर अकेला चलना पड़ेगा। धर्म के लिए नगर भी छोड़ना पड़ता है, धन भी छोड़ना पड़ता है, और कुल भी छोड़ना पड़ता है। हमने धर्म के लिए नगर, गांव छोड़ दिया, हमारी दिक्कत हो रही थी, गांव छोड़ दिया। धन के लिए नहीं छोड़ा, इसके लिए छोड़ा था, ठीक है। और धन छोड़ दो, जा रहा कोई बात नहीं, पर यहाँ लिखा ना उसमें, यदि मुझे, बहुत डुबकी लगा रहे हो, गरीब होना मुझे मंजूर है, परंतु मेरा जिन धर्म नहीं जाना चाहिए। आया कि नहीं है? जैन धर्म मेरे रहना चाहिए, मुझे गरीब होना मंजूर है, निर्धन होना मुझे मंजूर है, पर मेरा जिन धर्म नहीं जाना चाहिए। चक्रवर्ती का पद जाए तो जाए, पर मेरा जिन धर्म न जाए। तो ये आया, कुल चला जाए, काय शरीर जाए, सब छोड़ देना पड़े तो छोड़े, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। प्रतिज्ञाबद्ध बने। हाँ, माथे पर सिगड़ी जल रही थी, हाथ में लोहे की संकला थी, तो थी, शरीर जा रहा था, पर धर्म नहीं छोड़ा, तभी तो केवल ज्ञान हुआ है। नहीं तो हो जाता क्या? धर्म नहीं छोड़ा, धर्म छोड़ देते तो केवल ज्ञान नहीं होता। तो कहा धर्म के लिए नगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, धन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कुल छोड़ना पड़े, परिवार के लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दो, अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, गड़बड़ कर रहे हैं तो छोड़ दो, और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है तो मत देना, छोड़ो उसको, छूट जाएगा अपने आप अपने कार्य में संलग्न रहो, वो छूट जाएगा कुछ। समाधि में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काय का त्याग होता है। बिल्कुल, भावार्थ में कहते हैं, जगत के जीव कुटुंब के मोह में मारादि कसाय को पुष्ट करने के लिए, परंपरा रूप में आगे भी स्वयं को सुखी रखने के लिए इत्यादि कार्यों के लिए धन को सहाय कारक, सुख कारक समझकर उसे उत्पन्न करने, कमाने के लिए यह विवेकी अपनी बुद्धि के बल पर पुण्य की सहायता से गढ़ छोड़कर दीपांतर, समुद्र, वन इत्यादि विषम स्थानों में प्रवेश कर अनेक कष्ट उठाकर क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण इत्यादि अनेक कष्ट सहकर धन कमाता है। इस प्रकार धन के लिए घर छोड़ देना युक्ति प्रसिद्ध हुई। क्या युक्ति प्रसिद्ध हुई? धन के लिए घर छोड़ दो। सब छोड़ के बैठे कि नहीं बैठे?
हाँ, कहाँ जा रहे हैं लोग धन के लिए, देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं। आज आया था ना अखबार में, कितने लाख भारतीय, 60 लाख इतने कुछ भारतीय अमेरिका में हैं। 60 लाख आज के आंकड़े आज दिया अखबार में। फर्स्ट 1 करोड़ ऐसा कुछ है, फर्स्ट मेक्सिको, सेकंड नंबर पर है भारतीय, सेकंड नंबर पर भारतीय वहाँ है। क्यों गए वहाँ पर सब? धन कमाने के लिए। और सबसे ज़्यादा वहाँ पैसे कमाते तो भारतीय कमाते, दिए उनके। भारतीयों की इनकम पर मंथ कितनी और अमेरिकियों की इनकम कितनी? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ भारतीय हैं और अमेरिकन लोग कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनके बता ना, कमाते ही कम है, ये ज़्यादा कमाते हैं। पढ़े लिखे भारतीय हैं, डॉक्टर है, पीएचडी धारक है, ऐसे इतने होल्डर हैं, और जबकि वो वहाँ पर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। पूरे आंकड़े दिए थे आज के अखबार में। तो आप सोचो, तो सब क्यों गए यहाँ से? धन कमाने के लिए। तो उन्होंने परिवार भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? धन के सहायक सुख कर कितनी तकलीफ देखी यहाँ से, और वहाँ पर भी देखनी पड़ती है। हाँ, कि वहाँ पर भी यहाँ जैसे ठाठ थोड़ी है, आप समझ रहे हो। अमेरिका में भारत जैसे ठाठ नहीं है। यहाँ तो आपके 2-4 नौकर, आपके झाड़ू पोछा करने वाले मिल जाते सकते हैं। वहाँ देखो जा करके क्यों जी? झाड़ू पोछा कैसे होता है? आप सोचो, यहाँ आप बहुत आजाद हो। ये ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जैसे कोई औरत मतलब अपने यहाँ पे क्या है कि रात को 1 बजे 12 बजे तक निकल नहीं सकती है। वहाँ तक तो आपके 20 तोला सोना लेंगे निकल जाए, औरत को भी कोई साथ लगा जाता है, वो अलग चीजें। बाकी नहीं ऐसे फिर भी भारतीय जैसे आनंद मजे आपको यहाँ वैसे वहाँ नहीं है। वहाँ आपको परिश्रम, यहाँ से वहाँ गए तो कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आप कम मेहनत में अपना गुजारा चला लोगे, वहाँ चलेगा? यही है स्थितियाँ। तो यहाँ कह रहे हैं तू धन कमाने के लिए घर छोड़ करके जा सकता है। धन के लिए घर छोड़ देना युक्ति प्रसिद्ध हुई। देशांतर जाकर धन कमा लाने से धन होता है। ऐसे कष्ट कर कमाया गया धन भी कुल कुटुंब की रक्षा के लिए खर्च किया जाता है। कोई प्रसंग बन जाने पर जिसमें धन देने पर कुल कुटुंब बच सकता है तो धन देकर भी कुटुंब को रखना, कुल कुटुंब की रक्षा के लिए धन छोड़ देना। कोई विशिष्ट प्रसंग आ जाने पर धन की रक्षा के लिए कुल कुटुंब को छोड़ देते हैं तथा कभी धर्म का प्रयोजन आ पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए कुल, नगर, धन सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यदि तनादि छोड़ने से धर्म रहता है तो तनादि सभी को छोड़कर भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बच्चे को ज्यादा पढ़ा है, बच्चे खोया बस, ये हिसाब है। बिल्कुल नियम ऐसा ही है। अभी तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ प्रवचन में। बाहर जाने के बाद अब तो इसलिए कई लोगों ने कर दिया, अब ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चा बच्चियों को। क्यों? धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। धन भी गया और धर्म भी गया। क्यों? आपने पढ़ाया, खूब मेहनत की, पैसे लगाए, जिंदगी भर दुख देखा और वो गया। वो जो अपन मर जाए तो अपने मरण के समय भी नहीं, बीमार हो 7 माह में भी काम नहीं आया तो क्या काम का है? डॉक्टर साहब तो इसलिए बार बार कहते हैं अपने बेटे को शास्त्री बनाओ। अभी स्मारक में अभी बच्चे ले रहे हैं, उससे डबल। कल हमारी मीटिंग थी रात को, तो अब 50 ले रहे, अब 100 बच्चे लेंगे। उसके लिए बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं पूरी तोड़ करके। कल उसका नई बिल्डिंग तोड़ के पीछे वाली पूरी 7-9 मंजिल बिल्डिंग बना रहे, शानदार A ग्रेड की, पूरी 9 मंजिल की। नीचे से पूरी पहले इधर वाली तोड़ करके पूरा उधर बना रहे हैं। किस बच्चों में धर्म के संस्कार हो गए तो अच्छा काम होगा, तो कम पैसे में काम बढ़िया हो जाएगा। इसलिए धन दे करके भी कुटुंब को रखना, कुल कुटुंब की रक्षा के लिए धन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसा विशिष्ट प्रसंग आ जाए तन की रक्षा के लिए कुल कुटुंब को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना पड़ता, कई बार करना पड़ता है ऐसा। आगे सब देंगे उदाहरण भी। और
धर्म की रक्षा के लिए कुल नगर धन सब छोड़ना पड़े, गांव छोड़ के जाना पड़े तो चले जाओ, कुल छोड़ना पड़े छोड़ दो, शरीर छोड़ना पड़े, पर धर्म की रक्षा चाहिए। आप देखो अकलंग निकलंग की कहानी, क्या किया दोनों भाइयों में, किसका त्याग किया था? धर्म के लिए शरीर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हैं? निकलंग ने त्याग किया, किसका लिए? धर्म के लिए। हाँ, धर्म रहेगा, अकलंग रह जाओ, मैं जा रहा, कोई बात नहीं। तो इसलिए लिखा है, यदि तनादि छोड़ने से धर्म रहता है तो तनादि सभी छोड़कर भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। शंकाकार ने प्रश्न किया, आपने कहा कि काय छोड़कर सभी धर्म रखना चाहिए, परंतु काय नष्ट हो जाने पर धर्म कैसे रहेगा? यहाँ लोक में भी ऐसा कहते हैं कि काय राखे धर्म रहे, शरीर को रखने पर धर्म रहता है, तब फिर काय नष्ट हो जाने पर धर्म रहता है, काय नष्ट हो जाने पर धर्म रहता है, ये कैसे कहते हो? हमने तो ये सुना शरीर खलु माध्यम धर्म, शरीर के आधार से धर्म है, शरीर एक धर्म कर पाओगे, शरीर नहीं क्या धर्म करोगे? और तुम उल्टा बोल रहे हो कि शरीर जाए कोई बात नहीं, धर्म रहना चाहिए। ये बात उल्टी कह रहे, समझ में नहीं आई। अभी तक तो हमने ये सुना था कि शरीर के आधार से धर्म है, तो शरीर रहेगा धर्म करोगे, इसलिए अपने सब खाओ, पहले शरीर को बचाओ तो धर्म रहेगा। तुम धर्म कर रखा है? तुम्हारे तो धर्म कर रखा है, शरीर के ठिकाने नहीं, ये शरीर ही चला जाएगा, तुम फिर क्या धर्म करोगे? इसलिए पहले सब खाओ पियो, सब सही हो जाओ, फिर तुम धर्म करो, कोई मना नहीं करते, सब उल्टी शिक्षा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर जाता कोई बात नहीं, पर धर्म रहना चाहिए। अब प्रश्न पूछा, जवाब देते हैं। हे भव्य आत्मा, तुमने जो कहा वह सत्य है, तुमने जो बात कही वो भी सही है, लोक में ऐसा ही है। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे उपदेश से मिलता ही है, लोक में जो कहा जाता है वह भी प्रमाण है, सत्य है, परंतु बोले जीव इसका रस नहीं समझते हैं। लोक में जो काया राखे धर्म कहा जाता है, इस सत्य का स्वरूप आगे कहेंगे। लोक में जो भले जीव अपनी काया राखे धर्म ऐसा कहते हैं, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बात सही है, पर उसका मतलब क्या है? अपनी काया रखने पर धर्म कैसे रहेगा, वही कहते हैं। हे भव्य, तुम चित्त स्थिर कर सुनना, अनेक जीवों का संशय मिटाने वाला तथा तुम्हारा संशय मिटाने वाला तुम्हारा अच्छा प्रश्न है। तुम इसके उत्तर को सावधानी पूर्वक चित्त स्थिर कर सुनो। तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रश्न वाजिब है, और इसका उत्तर भी हम बहुत बढ़िया देंगे। तुम ध्यान से सुनना, उपयोग लगा के सुनना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उपयोग को स्थिर करके नहीं सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। पहले प्रश्न पता होना चाहिए। प्रश्न क्या है कि हमने तो सुना है कि शरीर काय रखने पर धर्म कैसे रहेगा, ये बताओ। हमने तो ये सुना है कि शरीर रहेगा धर्म होगा, और आप कह रहे हो कि शरीर छोड़ दो धर्म के लिए। तो लोक में ये जो बात चली उसका अभिप्राय क्या है? काय रखने पर धर्म रहेगा, इसका मतलब क्या तुम नहीं समझते हो भैया? उसका भी प्रयोजन है, क्या है उसका रहस्य, ये सब समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो अपन कल बात करेंगे। आज यही इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे।